वेलकम टू कार्व एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही आसान है और आपके एग्ज़ाम के व्यू से तो इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हमारा वर्ग और वर्गमूल से ही हमारा प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इनके वर्गों के इकाई अंक बताना है क्या होगा। कैसे बताओगे भाई? बहुत आसान है। वर्गों के इकाई अंक मतलब ये जो 81 है, जब इसका वर्ग करोगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? तो बहुत ही आसान है। देखो, मैं 2 क्वेश्चन कर दूंगा, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 81 जो दिया है ना, 81 में इकाई का स्थान पर क्या है, 1 है। अब इस 1 को हम वर्ग करेंगे और जो उसके इकाई का स्थान पर आएगा वही हमारा इसको वर्ग के इकाई स्थान भी होगा। नहीं समझ में आया? जब तक नहीं बनाएंगे कहाँ से समझ में आएगा। आइए, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लिखेंगे। 81 है तो 81 के एक तो कलम चल नहीं रहा है। 81 के इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है। क्या है? 1 है। ठीक है, अब 1 है तो 1 का क्या करेंगे, वर्ग। 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होगा भाई, 1 होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले पढ़ा देता हूँ वर्ग होता क्या है। ठीक है, देखिए, जिसका वर्ग पूछा जाएगा, यदि आपसे 1 का वर्ग पूछा जाएगा तो 1 का स्क्वायर कर दो। मतलब 1 कितने बार, 2 बार। 1 गुना 1 1 हो गया। यदि आपसे पूछा जाए 2 का वर्ग तो 2 का स्क्वायर कर दो। 2 कितने बार, 2 बार। 2 गुना 2, 2 दूनी के 4। 3 का पूछा जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3, ऐसे कर देना। ठीक है, तो 1 का वर्ग क्या होगा भाई, 1 होगा। अब देखो, 1 का वर्ग 1 हुआ तो ये हमारा इकाई का स्थान पर तो सिर्फ 1 अंक है, यानी 1 ही आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर 81 के इकाई के वर्गों का इकाई का अंक जो होगा 1 ही होगा। क्या लिखेंगे, अतः 81 के वर्ग में 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक 1 होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, अतः 81 के वर्ग में इकाई का अंक जो होगा क्या होगा, 1 होगा। अब आपको अभी भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा कि क्योंकि आपने बहुत सारा क्वेश्चन नहीं किया। जब तक आप 4-5 प्रश्न नहीं करेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और 2-3 क्वेश्चन देखिए, अपने आप बातें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा देखिए क्या है, 272 है। 272। अब 272 में क्या करना है, इसके वर्गों का इकाई अंक क्या होगा ये बताना है। कैसे बताओगे भाई? तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो दिया है ना, लिखेंगे 272 के इकाई के स्थान पर क्या है। देखो, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई के स्थान पर 2 है तो लिखेंगे 2 है। अब जो 2 है ना, इसका वर्ग करेंगे, लिखेंगे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, तो देखो इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 4। लिखेंगे अतः 272 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। इकाई का अंक 4 होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में बातें आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए
तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? 799। 799 है। अब इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे 799 के 799 के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या है? 9 है, लिखेंगे 9 है। ठीक है, तो यहाँ से 9 का क्या करेंगे? वर्ग। 9 का वर्ग, 9 का वर्ग क्या होगा भाई? 81। क्या होगा? 81। अब देखो इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 1, तो लिखेंगे अतः 799 के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है? देखो इकाई का अंक क्या है इसका? इकाई मतलब 1, इकाई का अंक क्या है? 1 है, 1 होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो जो था वहीं लिख दिया करते थे। देखो सिर्फ इसमें एक ही मतलब था ना, डिजिट एक ही अंक था, लेकिन यहाँ पर 2-3 अंक मिलेगा, उसमें से क्या करेंगे? वर्ग करने के बाद जो इकाई का स्थान होगा वहीं सिर्फ लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 है तो इकाई लौक रहा है, लौक नहीं होता है, दिखाई होता है। हमारे भोजपुरी भाषा में दिखना को लौकना भी कहते हैं, समझ गए? तो कभी कभी मैं बोल देता हूँ, तो इसके लिए माफ़ करना। ठीक है, तो आपको 1 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, इकाई और दहाई। हमें चाहिए सिर्फ इकाई वाला, तो इकाई वाला मैंने लिख दिया, और यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक था इकाई, इसलिए उसको डायरेक्ट लिख दिया करते थे। समझ गए? अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, चलिए 4 नंबर, 4 नंबर है 38 53। ठीक है, इसको देखो, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले 38 53 के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या है? 3 है, लिखेंगे 3 है। ठीक है, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे अतः 38 53 के वर्ग में, वर्ग में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? 9 है ना, 9 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। समझ में आया? चलिए 4 कंप्लीट। अब 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्या है? 12 34। 12 34। अब 12 34 के लिए देखो, अब सबसे पहले क्या करेंगे? इसका इकाई का स्थान पर क्या है? 4 है ना, लिखेंगे 12 34 के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 4 है। ठीक है, तो 4 का हम वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग क्या होगा? 16। ठीक है, तो 4 का वर्ग 16 हो गया, तो इकाई के स्थान पर क्या है? 6, तो लिखेंगे अतः 12 34 के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा, 6 होगा। ये हमारा आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 5 नंबर कंप्लीट। अब 6 नंबर इसका देखेंगे।
6 नंबर क्या है? 6 नंबर है 26,387। 26,387 है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। लिखेंगे 26,387 में 387 में इकाई के स्थान पर क्या है? 7 है। 7 है, तो 7 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग क्या होगा? 49 हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 हो गया। अब क्या करेंगे? अब इकाई के स्थान पर क्या आया? 9 ना, तो लिखेंगे अतः 26,387 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 9 होगा। स्थान पर 9 होगा। इकाई के अंक पर लिखो या स्थान पर लिखो, बात एक ही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इकाई का अंक ही लिख लो, इकाई का स्थान में सब गलत लग रहा है। इकाई का लिखो, इकाई का अंक 9 होगा, ऐसे लिखो, अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए 7 नंबर है कि 52,698। 52,698। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे। 52,698 में इकाई के स्थान पर क्या है? 8 है, तो मैंने इसको 8 लिख लिया। ठीक है, अब 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? 64। 8 का वर्ग 64। अब यहाँ से अतः 52,698 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 4 ना, तो 4 होगा। इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि चेंज कर दूँ? चेंज ही कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, लेकिन आप लोग को वीडियो में मेरे को लगता है कि सही नहीं दिखता है, इसीलिए मैं चेंज कर लिया हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहो क्या चेंजिंग करना चाहिए हमें। ठीक है, 8 नंबर देखो क्या है? 8 नंबर है 99,880। 99,880 है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस, सभी प्रश्नों में बहुत आसान है सब। 99,880 में इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है। इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है। अब देखो, अब क्या करेंगे? 0 का वर्ग करेंगे। 0 का वर्ग, तो 0 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 0 ही मिलेगा। तो हमें क्या मिल गया भाई? लिखेंगे अतः 99,880 में इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट। अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है 12,796।
अब 12,796 को कैसे बनाएंगे? जस्ट वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने सभी प्रश्न बनाया। 12,796 में इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है। 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग क्या होगा? 36। तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 6 लिखेंगे। अतः 12,796 में इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखो, 10 नंबर है 55,555। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? जस्ट वैसे ही 55,555 में इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। तो 5 का क्या करेंगे? 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 5 का वर्ग करेंगे तो 25। तो लिखेंगे अतः 55,555 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 होगा। इकाई का अंक 5 होगा। ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है। ठीक है, ये क्या बोला है? निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। अब ये बोला है कि बताओ ये क्यों, मतलब जो भी हम यहाँ पर नंबर संख्या देंगे वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, मतलब कारण आपको बताना है। ये पहले से कह दिया कि नहीं है, तब कारण आप दो क्यों नहीं है। आपको एक ट्रिक बता दूं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ ट्रिक एक, कि जब भी हमारा, ठीक है ना, जब भी हमारा संख्या के इकाई स्थान पर कोई भी संख्या हो, उसके इकाई स्थान पर यदि 0 हो, 1 हो, ठीक है, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, यदि ऐसा है उसके इकाई के स्थान पर, तो उसका पूर्ण वर्ग संख्या होता है। और यदि इसके अलावा कोई भी इकाई के स्थान पर हो, वो नहीं होता है। देखो 7 है ना, ये नहीं है। तो आपको कैसे पता करना है भाई? यदि इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होता है, अदरवाइज नहीं होता है। हाँ, 0 के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। 0 सिंगल 0 रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। कभी भी 2 0 हो या 4 0 हो या 6 0 हो, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इकाई के स्थान पर लास्ट 2 0 होना चाहिए, चाहे 4 0 चाहे 6 0। यदि सम संख्या में 0 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। यदि विषम में हो, यदि 1 0 हो या 3 0 हो तो नहीं होता है। आइए, जब प्रश्न आएगा वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, पहला प्रश्न को हमें बनाना है 1057 हमारा क्यों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हमें बताना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना फॉर्मूला, वही बात लिखेंगे। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या संख्याओं लिखो, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक
इकाई के अंक यदि 0, 1, 4, 5, 9 हो तो पूर्ण वर्ग होती है लेकिन यहाँ 1057 का इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक क्या है? 7 है। इकाई का अंक 7 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आंसर बस आपको इतना लिख देना है। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा लिखने में आप लोग को थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन आसान है मेरे भाई। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग को आराम से बना सकते हो। ठीक है, इतना भी नहीं लिखना सीखोगे तो क्या सीखोगे? 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बनाओगे, अपने आप सीख जाओगे। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, अगला है 23,453। 23,453। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, एक बात बोलें, मैं इस बात को बार बार ना लिख करके सिर्फ ए वाला बात लिख देता हूँ। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि आपको मैंने फार्मूला पढ़ा दिया। लिखेंगे यहाँ 23,453 का इकाई का अंक क्या है? 3 है। इकाई का अंक क्या है? 3 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये बात हम लिख देंगे। बस इतना पर भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट को समझा रखा है। ठीक है, अगला तीसरा है 7,928 है। ठीक है, इसको भी जस्ट वैसे ही करेंगे। यहाँ 7,928 का इकाई का अंक क्या है? 8 है। इकाई का अंक 8 है। लिखेंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट समझ रहे हो ना? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमारा 0, 1, 4, 5, 9 नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। चौथा, इसका 4 नंबर है। 4 नंबर है 2, 2, 2, 2, 2, ये है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6 का इकाई का अंक
इकाई का अंक क्या है? 2 है। ठीक है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखो। 5 नंबर है 64,000। ठीक है, अब देखो तो यहाँ क्या है भाई? यहाँ 64,000 का इकाई का अंक 0 है, लेकिन क्या है यहाँ पर? जो 0 है एक विषम संख्या में है, लेकिन 0 एक विषम संख्या में है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आई? देखो, हमने बोला था कि एक 0 रहेगा, सिर्फ एक 0, वो भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। कम से कम 2 0 होना चाहिए, मतलब सम संख्या के रूप में 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पर 3 है ना, ये विषम में आ गया। यदि 2 रहा था तो मैं लिख सकता था कि है, लेकिन 3 गो वाला है, 3 गो नहीं होना चाहिए, मतलब सम में होना चाहिए, विषम में नहीं। तो विषम है इसलिए भी नहीं हुआ। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गया होगा। 6 नंबर आपका प्रश्न है 89,722। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 89,722 में 722 में इकाई का अंक 2 है। क्या 2 रहता है तो पूर्ण वर्ग संख्या होता है? नहीं होता है। तो लिखेंगे अतः यह स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः 89,722 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए 7 नंबर है 222 पर 3 0। ठीक है, अब 3 0 है तो क्या होगा? नहीं होगा भाई, वही सेम कंडीशन। यहाँ में इकाई का अंक क्या है? 0 है, लेकिन 0 एक किसमें है? विषम में। 0 एक विषम संख्या में है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है,
समझ में आया? 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखो। 8 नंबर क्या है? 50 50 50। ठीक है, यहाँ से करेंगे इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे यहाँ 50 50 50 में इकाई का अंक 0 है, लेकिन 0 1 सिर्फ सिंगल जीरो है ना, यानी विषम हो गया। 1 0 है तो विषम हो गया। एक विषम संख्या में है, विषम संख्या में है। अतः 50 50 50 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं। अब कौन सा देखें? क्वेश्चन 3 ना। आइए, क्वेश्चन 3 भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। 3 में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? अच्छा, कौन से संख्या का वर्ग विषम होगा? मतलब इसमें 3-4 प्रश्न दिया गया है और उसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 431। तो हम क्या करेंगे भाई, वहीं सेम रूल लगाएंगे जो पीछे लगाए हैं। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले 431 में 431 में इकाई के 431 में इकाई के स्थान पर 1 है। इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है। और 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग क्या होगा भाई? 1 का वर्ग 1 होगा। ठीक है, तो अब बताओ, हमारा इकाई के स्थान पर 1 था और इस 1 का वर्ग क्या हुआ? 1 आया। जब 1 आया ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो वर्ग होगा ये क्या होगा? विषम संख्या में होगा। 431 का वर्ग क्या होगा? विषम में होगा। अतः क्योंकि इसका इकाई के स्थान पर क्या आ गया? 1, और विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? विषम है। तो इकाई के स्थान पर ये सब आएगा तो बोल देंगे इसका वर्ग भी विषम ही होगा। लिखेंगे अतः 431 का वर्ग विषम होगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न 28-26 है। ठीक है, अब 28-26 में क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। 28-26 में इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है। इकाई का स्थान पर क्या है? 6 है। तो 6 का वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग क्या होगा? 36 होगा। 6 का वर्ग क्या हो गया? 36। अब देखो यहाँ पर ये 36 आ गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सोचो, इकाई का स्थान पर 6 है और 6 का वर्ग 36 आ गया, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो 28-26 होगा एक हमारा विषम वर्ग होगा कि विषम वर्ग नहीं होगा? क्या होगा बताओ? विषम वर्ग होगा? विषम वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 36 आ गया। 36 क्या है हमारा? बताओ। 36 हमारा सम संख्या है, विषम संख्या तो है नहीं। तो इकाई के स्थान से ही पता लगा देना है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे अतः 28-26 का वर्ग विषम नहीं होगा।
विषम नहीं होगा। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गई होगी। तीसरा 7779 है। ठीक है, अब इसका करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन 7779 में इकाई के स्थान पर क्या है? 9 है। मैंने लिखा 9। अब 9 का क्या करेंगे? 9 का वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा? 81। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 7779 का वर्ग, 7779 का वर्ग क्या है भाई? एक हमारा विषम है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि विषम ही होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या आ गया? 1 ना, तो विषम होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है इसमें, 4 नंबर। क्या है? 82,004। इसका इकाई के स्थान पर क्या है? 4 है। 82,004 में इकाई के स्थान पर 4 है। ठीक है, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग 16। 6 क्या है? सम संख्या, तो फिर लिखेंगे अतः 82,004 का वर्ग विषम नहीं होगा, विषम नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को प्रश्न संख्या 3 भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। 11 के स्क्वायर करने पर 121 आया है। जब देखो इसको किया तो ये आया है, इसको करने पर ये आया है, तो लॉजिक लगाओ कि जब यहाँ से 10 है तो यहाँ 10 और 20 लिखा जा रहा है। जब 10 10 2 बार हो रहा है तो 10 20 30 तक इसको ले जा रहा है। जब ये 10 10 3 बार होगा तो क्या होगा भाई? जब 2 बार है तो 30 बार, जब 3 बार है तो 40 बार लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 20 30 और ये 40 तक जाएगा। कितने तक जाएगा? 40 तक। और उसके बाद फिर 30 20 1। अब यहाँ देखो ये 10 20 30 40 50 तक लेकर गया है। 50 तक लेकर जाने का मतलब 10 कितने बार होगा? 4 बार। 1 2 3 4 बार और 1 का स्क्वायर। ये मैंने कैसे सॉल्व किया? ये ऊपर देख करके कैसे वो सॉल्व किया है उसको देख करके, ये मैजिक वाला क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व कर देना होता है। समझ गए? कितना आसान था प्रश्न। 5 नंबर भी कंप्लीट। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर भी मैजिक वाला ही है। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करना है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो रहा है। पता है कैसे? देखो 1 और 2 को गुना करने पर क्या होगा? 2 आएगा। तो 2 का स्क्वायर करने पर ठीक इसका अगला लिखा जा रहा है। ये 2 और 3 का गुना करेंगे तो 6 आएगा ना। तो 6 के स्क्वायर करने के बाद इसका अगला नंबर लिखा जा रहा है। ये 3 4 को करेंगे 12, 12 का स्क्वायर उसके बाद अगला नंबर। अब 4 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 5 20, यहाँ पर 20 का स्क्वायर होगा और फिर इसको अगला नंबर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ 5 है, यहाँ 30 है, तो 30 कैसे आएगा? जब यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 5 6 का 30 आया। अब 7 6 42, यहाँ पर 42 का स्क्वायर हो जाएगा। 42 के बाद सब में अगला नंबर यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो यहाँ 42 के बाद भी क्या हो जाएगा? 43 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए कितना आसान है? समझे या नहीं समझे? बहुत आसान है मेरे भाई। ठीक है, ये 6 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या है? योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब बिना इसको जोड़ किए ही योगफल आपको निकालना है। अब कैसे निकालोगे? तो इसके लिए एक सूत्र है, ठीक है ना, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो, पहले प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे कि सब हमारा जो एक विषम संख्या है, देखो ना 1 3 5 7 9 1 3, सब जितना भी तीनों
क्वेश्चन दिया है वो सारे क्या है, विषम संख्या में दिया है। अब विषम संख्या के साथ साथ में एक क्रमागत दिया है, मतलब लगातार दिया है, एक के बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, सभी लगातार विषम हमारा संख्या दिया गया है। तो जब ऐसे प्रश्न के वो योग निकालना होगा तो बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले करेंगे क्या, इनको जोड़ लेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 है। अब 5 का वर्ग कर देंगे 25 होगा, यानी इसको जोड़ने पर 25 हो जाएगा। सीधा बना देंगे, ऐसे बनाएंगे, यहाँ 5 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत, यहाँ 5 क्रमागत विषम, यहाँ 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है। क्या दिया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है। इसलिए क्या करेंगे भाई, 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग क्या होगा, 25, यानी हमारा आंसर भी क्या होगा, 25 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ क्या कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न बनाने के लिए भी जस्ट ऐसा ही करेंगे। यहाँ 10 क्रमागत है, इसलिए ऐसा ट्रिक से बन रहा है, समझ गए। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है। तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया है। कितना दिया है, 12। 12 है कि 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, प्रश्न गलत है, ये 12 तक नहीं है बल्कि 23 तक नहीं है बल्कि 21 तक ही है। ठीक है, 11 है सिर्फ। यहाँ 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है। विषम संख्याओं का योग दिया है। ठीक है, तो 11 को क्या कर देंगे, 11 का वर्ग कर देंगे। 11 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 121 हो जाएगा। हो गया आंसर। यदि हमारा ये सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या दिया रहे तब एक फार्मूला लगाना है, यदि सम संख्या हो तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न में ही फार्मूला लगा दोगे आंसर हो जाएगा, नहीं, सिर्फ विषम संख्या में होगा, वो भी लगातार होना चाहिए। क्रमागत मतलब लगातार। ठीक है, ये था 7 नंबर। अब 8 नंबर देखिए। 8 नंबर एक 49 को 7 विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखिए। जैसे आपने प्रश्न संख्या 7 बनाया, ठीक उसके उल्टा ही बनाना है। तो क्या करेंगे, 7 विषम संख्याओं का वर्ग 7 विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखना है ना। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जो 7 है, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, यानी हमें 7 लगातार विषम प्रकृत संख्या लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 49 के लिए हमारा होगा एक विषम संख्या सिर्फ लिखना है, 3 5 7 9 11। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और एक 13। सबको जोड़ोगे 49 आ जाएगा। उसी के योग के रूप में लिखना था, हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो 121 जो है 11 का हमारा वर्ग होता है, यानी हमें 121 को योग के रूप में लिखना है। और कितना, 11, वो भी क्या, विषम संख्या। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, और क्या होगा, 13 के बाद हमारा 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 तक होगा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया आंसर।
8 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 9 नंबर देखो और ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अब 12 और 13 का जब वर्ग करेंगे इनके बीच में कितनी संख्याएं ये बताना है। जब ऐसी क्वेश्चन पूछा जाए ना, इसके लिए बहुत ही आसान एक सूत्र होता है और उस सूत्र को याद रखिए, ठीक है। इसका सूत्र होता है कि हम जानते हैं कि, लिखेंगे, हम जानते हैं कि n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच की संख्याएं की फार्मूला होती है, वो होता है 2n। मतलब n स्क्वायर और n+1 का मतलब क्या हुआ, देखो ये n है और n+1 है, मतलब ये है n मतलब क्या होता है, n मतलब 12 है तो 12 का स्क्वायर। अभी अगला 13 है तो n में 1 जोड़ देंगे, 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 13, इसलिए इसको n स्क्वायर और इसको n+1 का स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। तो देखो हमारा n का मान 12 है और हम जान गए कि जब कोई संख्या हो उनके बीच के वर्गों के बीच में कितनी संख्या बताना होता है। यहाँ देखो वर्गों के बीच में कितनी संख्या बताना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है 2n और n का मान हमारा 12 यानी शुरू वाला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × n का मान 12 यानी हमारा ये 24 संख्या हो जाएगी, ठीक है। इनके और इनके बीच में कितना संख्या होगी 24। अब गिन के भी देख लेना, ये ट्रिक से मैं बता दिया। अब 25 और 26 है ना, वहीं लगाएंगे फार्मूला, लिखेंगे हम जानते हैं कि n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच की संख्याएं क्या होती है 2n होता है। तो 2 का 2, n का मान यहाँ क्या होगा 25, इसको गुना कर देंगे 50, तो इन दोनों के बीच में कितना संख्या होगी 50 होगी, ठीक है। वर्गों के बीच में, इनके बीच में नहीं, इनके वर्ग के बीच में 50 संख्या होगी, समझ गए। तो इस तरह से आपका प्रश्न बनता है। एक लास्ट प्रश्न आप बनाइए, ठीक है, इनके बीच में कितना संख्या होगा और जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आप लोग को कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच।